इस लड़ाई और जंग के बीच बहुत से लोग हैं जो फंसे हुए हैं, बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं। 1000 दिक्कतें ये जंग अपने साथ ला रही है, चाहे वो तेल की दिक्कत हो या जो अपनों से बिछड़ गए हैं, दूसरे मुल्कों में फंसे हुए हैं। लगातार अटैक हो रहा है उस जगह से जहां से तेल आता है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान का वो इलाका जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, ईरान उस पर हमले कर रहा है और यहां जो जहाज फंसे हुए हैं, इन जहाज में दावा किया जा रहा है 23,000 भारतीय फंसे हैं। जो हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑयल वेसल खड़े हैं, तेल के जहाज खड़े हैं, इसमें 23,000 भारतीयों के फंसे होने की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से ये जहाज तेल के गुजरते हैं, हजारों भारतीयों के फंसे होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक 23,000 भारतीय समंदर में फंसे हुए। फारस की खाड़ी में फंसे 36 जहाजों पर भारत का झंडा लगा है, यानी वो भारतीय हैं। भारत के झंडे का मतलब है भारत में रजिस्टर्ड है। ऐसे 24 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में और 12 पूर्व में। इनमें 36 जहाजों में 6 कच्चे तेल के टैंकर और 10 एलपीजी कैरियर। भारतीय झंडे वाले जहाजों पर 1000 से ज्यादा नाविक हैं। भारतीय नाविक ज्यादातर दूसरे देशों के जहाजों पर काम करते हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र में एचसीआई के भी 7 जहाज मौजूद हैं। सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय जहाजों की निगरानी बढ़ा दी है। जहाजों की निगरानी अब 6 घंटे की जगह हर घंटे की जा रही है। इस इलाके में 10,000 करोड़ का भारतीय सामान फंसा हुआ है। उधर ईरान में बड़ी संख्या में भारतीयों के फंसे होने की खबर है। लखनऊ के शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का परिवार भी मुश्किल में है। कल्बे जव्वाद की बहन, बेटा और भतीजा ईरान में फंसे। लखनऊ और आसपास के इलाके में करीब 3,000 लोग ईरान में हैं। खबर है कि खाड़ी देशों में भारत के करीब 50,000 लोग फंसे। इनमें से 10 से 15,000 आ गए हैं। 30,000 से भी ज्यादा अभी लोग फंसे। इनमें महाराष्ट्र के जालना के सांसद कल्याण काले दुबई में फंसे हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जंग में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, सुनिए। वो जो उसको जाने का था और मिसाइल को आने का था, ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे को मिला। वो लोग बोला बॉडी है, क्रू बोलता है बॉडी है, और इधर ऑफिस स्टाफ बोलता है कि डेक पे लेके आया था। तो लेक पे लेके आया था, जब आप जहाज छोड़ा तो लाइफ बोट में क्यों नहीं उतारा? उसका कोई लोग के पास कोई जवाब नहीं। बॉडी का कंडीशन क्या है वो भी पता नहीं। बोलते इतने दूर से मारा, वो भी मेरे को वो जहाज का फोटो नहीं है, ना वीडियो है, अंदर का फोटो है ना। अगर दीक्षित मिला तो तुम फोटो भी लेना मांगता था हमको, दे आपका ये लड़के का ये पोजीशन, लेकिन वो बात छुपा रहा है कुछ। आपको लग रहा है मतलब कुछ बात छुपाई जा रही है, तो आपकी मांग क्या रहेगी सरकार से? मांग रहे हैं मेरे को बॉडी हमको चाहिए और पूरा रिपोर्ट रिटर्न में चाहिए। ये अच्छा नहीं हुआ सच में। वो देश के लिए कर रहा था ना, या ऐसा उसको भगवान ने देता नहीं था उसको ऐसा मरण नहीं आता था। ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, अच्छी तरह से जाता ना तो अच्छा होता, लेकिन ये ऐसा अच्छा नहीं है। लड़का, यंग लड़का 23 साल का ऐसा हो जाएगा तो पिताजी का हालत क्या होगा आपको तो मालूम है कि उसका अभी ज़्यादा करके तो मैं उनको देखा नहीं है जब से अब हुआ है, जब से क्या, मगर बहुत दुख की बात है। अब देखिए जरा, तेल के टैंक फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं। जो भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हैं। एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं इस तरह की, दुबई से तस्वीरें आई इस तरह की, दूसरे खाड़ी देशों से तस्वीरें आई। और इस बीच दावा यह है कि जो फ्लाइट्स का किराया है वो बहुत बढ़ गया है। जैसे देखिए, फ्लाइट अगर ली जाती है दुबई से, दिल्ली की फ्लाइट अगर ली जाएगी, कोई दुबई में फंसा है तो 6 मार्च की अगर फ्लाइट लेनी है तो 50,000 की है। 7 अप्रैल की अगर फ्लाइट लेंगे तो 7,719 के आसपास की है। इसके अलावा दुबई से अगर फ्लाइट ली जाती है मुंबई की, तो दुबई से मुंबई की फ्लाइट अगर लेंगे आज और कल की, तो 6 मार्च की फ्लाइट 78,000 से 1,21,000 तक है। और 6 अप्रैल की लेंगे, एक महीने बाद की, तो 7,724 की पड़ जाएगी। दुबई से दूसरी फ्लाइट अगर लेंगे तो यानी मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद की फ्लाइट है। अहमदाबाद तक की फ्लाइट का जो किराया है 6 मार्च का 47,359 रुपए, और 6 अप्रैल का अगर लेंगे एक महीने बाद का तो 9,383 है। इसके अलावा दुबई से ही अगर फ्लाइट लें, दुबई से ये फ्लाइट देखिए जा रही है कोलकाता, दुबई से कोलकाता की फ्लाइट 6 मार्च की 44,843 की है और 6 अप्रैल एक महीने बाद की 9,300
33, लगभग कई गुना फ्लाइट्स के दाम बढ़ गए हैं। इस स्थिति में दुबई से अगर फ्लाइट देखिए ये जा रही है, ये पहुंची फ्लाइट लंदन, दुबई से लंदन की फ्लाइट है, किराया 2,64,000 रुपए 6 मार्च का, एक महीने बाद 6 अप्रैल का 33,847 रुपए है। आइए अब अगली तस्वीर देखिए, दुबई से ही अगर एक और फ्लाइट लेंगे आप, किराया देखिए, दुबई से ये फ्लाइट गई है पेरिस, 1,39,000 रुपए 6 मार्च का किराया है और 6 अप्रैल का किराया 17,389 रुपए है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो विदेश से लौटे हैं वो क्या कह रहे हैं। हालात ठीक है, लेकिन बस ये जंग की वजह से भीड़ भाड़ बहुत है। फ्लाइटें होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्लाइटें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से यात्री फंसे हुए हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन का नेक्स्ट पुनर्जन्म बोलते हैं ना, वही है। कभी फोन में ये फोन आ गया, कभी ये आ गया, कभी गुरुद्वारा भी बंद है, मंदिर भी बंद है, बुरी हालत है। अभी फिर उन लोग, मेरी वाइफ ठीक नहीं है तो उसको बोला 9:30 फ्लाइट मिलती है, उसी में हम ताड़ाताड़ी आगे पीछे सब कुछ छोड़ के भागे। तो डर का माहौल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। फ्लाइटें बंद हो रखी है, मुश्किल से आ पा रहे हैं, खराब माहौल चल रहा है। कि अलर्ट्स आते रहते हैं, जैसे आज भी आया था, हमारी फ्लाइट से पहले एक बार अलर्ट आया था, उसके बाद हम सबको फिर अंडरग्राउंड कर दिया गया था तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए। दुबई का हालत थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन रात को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी का थोड़ा था हालत ख़राब हुआ था। सुबह ही हम लोग जब फ्लाइट में उतर गए थे तो उधर अलार्म आ रहा था। फ्लाइट्स में एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा पैनिक है। अब देखिए बहुत से भारतीय फंसे हैं अलग अलग देशों में। इस बीच कौन सामने आया है? वो एक्टर जिसने कोरोना के दौर में भी सबसे ज्यादा मदद की थी। सोनू सूद मदद करने के लिए फिर सामने आए। इजराइल ईरान जंग के बीच सोनू सामने आए, फंसे हुए लोगों के लिए उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। बाकायदा मुफ्त में रहने का लोगों के लिए इंतजाम करेंगे, इसकी जानकारी खुद सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर दी। कहा अगर तनाव के बीच कोई भी दुबई में फंसा है और उनके पास रहने के लिए दुबई में कोई जगह नहीं है तो हम आपको फ्री में रहने की जगह की व्यवस्था करेंगे जब तक आप अपने देश और घर तक नहीं पहुंच जाते हैं। चाहे हिंदुस्तानी हो या किसी देश के, हमसे संपर्क करें। सोनू सूद ने जानकारी देते हुए वीडियो पोस्ट किया, कैप्शन लिखा कोई राष्ट्रीयता और शर्त नहीं, सिर्फ इंसानियत। यानी वो ये काम सिर्फ इंसानियत की खातिर कर रहे हैं। सोनू सूद ने कहा दुबई में जिसको भी मदद की जरूरत है वो सीधे सोनू सूद के वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। एक्टर ने भरोसा दिलाया हालात ठीक होने तक वो मदद करेंगे। मुफ्त में दुबई में रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि दुबई समेत पूरे यूएई में करीब 40 लाख भारतीय सोनू सूद की इस पहल के लिए लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले भी सोनू सूद ने लॉकडाउन में लोगों की खूब मदद की थी। इतना ही नहीं, वो जरूरतमंद, अक्सर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं खुद सोनू सूद। जो लोग भी हमारे हिंदुस्तानी या किसी भी नेशनैलिटी के लोग फंसे हुए हैं दुबई के अंदर, आप प्लीज मुझे डीएम कीजिए ऑन इंस्टाग्राम या फिर @दुगास्ता प्रॉपर्टीज पे डीएम कीजिए। वी विल मेक श्योर दैट यू गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे टिल यू रीच योर कंट्री।